नहीं कर सकते, देख देख के अंदर एंटर। मैडम अपना अनम्यूट करिए पहले आपका। हेलो, ना भाई माइक म्यूट कर देंगे। आपका मैंने अनम्यूट किया। हेलो कविता मैडम, सुनाई दे रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ओके। तो सबने कल वो वीडियो देख लिए थे कल के क्लास का? हाथ खड़े करो। अभी अब कितने? वीडियो ऑन कर लो अपना सब लोग, और खाली म्यूट में रखना। वीडियो ऑन कर लेंगे सब अपना। आ रहे हैं अभी सर, अभी तो 33 जितने ही हुए हैं। ओके ठीक है, 5 मिनट रुक जाते हैं। हाँ सर, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे कल के, और अपना ऑन कर लो सब लोग, खाली म्यूट रखना। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए फटाफट, हम आंसर कर देते हैं, ट्राई करते हैं आंसर करने का। हाँ, किसने किसने हैंड रेज किया है? श्रेया, श्रेया, एंजेलिना। श्रेया बोलिए। श्रेया पहले, श्रेया बोलो। श्रेया को आवाज आ रही है? हाँ सर। बोलिए, पूछिए श्रेया जी। नहीं सर, मैम ने आपने पूछा ना कि ये वीडियो देखा है, उसमें अच्छा है देखा था, हाँ हाँ हाँ। हाँ। एंजेलिना, आपका भी कुछ था क्वेश्चन है या वीडियो देखा उसके लिए हाथ उठाया? एंजी, सुनाई दे रहा है? एंजेलिना, चलो कोई क्वेश्चन है तो बोले। वीडियो सब लोग अपने जरा एक बार ऑन कर देंगे। म्यूट पे रखना सब लोग, म्यूट पे रखो। पहले वीडियो ऑन करो पर म्यूट हो जाओ। अभी भी चालू है किसी का? म्यूट हो जाओ, वीडियो ऑन रखो और म्यूट हो जाओ। कल में अब किसी को क्वेश्चन है तो हाथ खड़े करो, अनम्यूट करके करो, क्वेश्चन पूछ लो कल के। आस्था, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ मैम। हाँ तो पूछो। बोलिए आस्था जी। सर वो ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन में स्टार्टिंग में ऐसा है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन कॉइटस, तो कॉइटस का मीनिंग क्या है? इंटरकोर्स। हाँ, कॉइटस का मतलब इंटरकोर्स। ओके। हाँ, और सर बायोलॉजिकल वर्ड है। हाँ, इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन का मतलब सेमेन का डिपॉजिट करना फीमेल के अंदर, ओके। है ना? तो आफ्टर क्वाइटस इंसेमिनेशन विल बी देयर। गुड, नेक्स्ट। चलो, और कोई है क्वेश्चन? बोलो मिस्टर ध्रुव। दीप, दीप को क्वेश्चन है? सर नहीं है। दीप आज नहीं आया है क्या? आया हूँ सर। आए हो, है कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तो। वीडियो देखे थे? हाँ देखे थे। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, माइक दूर है हाँ, तुम्हारे। हाँ सर हैं? देखा था।
देखा था। पूरा देखे थे पूरा? हाँ तो सर देखा ही था। हैं? अब एमटीजी सॉल्व करनी है। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारे, अरे सर सुनाई दे रहा है? बहुत कम, धीरे धीरे माइक पास में लाओ। हाँ सर पास में ही है। ओके ठीक है। स्वामी जी देखा था तुमने? देखा था। ओके पूरा? नहीं, आधा। आधा क्यों देखे भैया, पूरा तो देखो तब तो समझ में आएगा। हाँ? इतना छोटा तो बनाया, मैं बहुत ट्राई किया कि कम से कम छोटा से छोटा बने। 20 मिनट का है शायद, 15 या 20 मिनट का है। तो फिर 1 घंटे का लेक्चर 15-20 मिनट तो दो टाइम उसमें। और सर मैं कल आपका चैनल ढूंढ रहा था, मिला नहीं आपका ना, वो सिंग्स बायोलॉजी सर्च किया तो वो तजा की उधर का बता रहा था। एक्चुअली मैंने चेंज कर दिया, नीरज सिंह करके करना तो हो जाएगा। और तुम्हारा सिंपली, हाँ सिंपली वो देखो तो जो तुमको ग्रुप में मैंने फॉरवर्ड किया ना, उस पर तुम क्लिक करो, चैनल पे आ जाएगा बराबर। ओके सर, बाकी मैं कल आधे घंटे तक ढूंढा तो मिला ही नहीं मेरे को। अरे तुमको ग्रुप पे भेजा है वीडियो, वो तो देख लेते कम से कम भैया। नहीं सर, वो मेरे को लगा आपने बोला इसलिए नाम नहीं अच्छा बताया। कोई बात नहीं, उसको सब्सक्राइब कर लेना तो तुमको अपने आप आते जाएगा वीडियो, और तुम्हारे मोबाइल में बता देगा कि नया वीडियो ऐड हुआ है। हाँ सर ठीक है। ओके चलिए कोई बात नहीं, हम आज शुरू करते हैं क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर खत्म करके क्वेश्चन भी सॉल्व करना है आज। ओके तो रिवीजन की जरूरत है, मुझे ये बता दो पहले, जो हमने बताया कल रिवीजन की ऐसे लग रहा है जरूरत? बोल नहीं रहे हो कोई? नो सर वैसे तो नहीं है, मोस्ट ऑफ तो समझ में आ गया है सर, है ना? हाँ। ओके ठीक है, तो चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हम लगभग 30-35 जैसा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ऑन द स्पॉट। तो हमें पता चलेगा, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना? ओके तो देखो कल तक के जो हमने क्लासेस में बातें करी थी, जस्ट मैं एक बार स्लाइड तुम्हारे सामने दौड़ा देता हूँ, राइट, सो दैट कि एक बार तुम्हारा रिकैप हो जाए। हमने कल यहाँ से फर्टिलाइजेशन से बात शुरू करी थी, राइट। सो फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है? तो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे, राइट। फिर हमने देखा था आफ्टर फर्टिलाइजेशन द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, और हमने इसके पहले एक और चीज बात करी थी कि दिस इज ए चांस फैक्टर दैट मेल एंड फीमेल गैमेट मीट साइमल्टेनियसली एट द एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, so the every copulation want be fertilized, right? Or and this is the site where the fertilization takes place, ampullary stomach junction, right? फिर हमने आगे जो बात करी थी कि हम लोग चार प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं इंटायर प्रोसेस को। सिनगैमी में क्या हुआ था कि मेल एंड फीमेल गैमेट का यूनियन हुआ था, राइट? उसका प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और एम्फीमेक्सिस। एम्फीमेक्सिस का मतलब इंटरमिंगलिंग ऑफ द क्रोमोसोम। तो सिनगैमी होने से पहले स्पर्म को क्या करना पड़ेगा? जो सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर लेयर्स हैं, जैसे कोरोना रेडिएटा के लेयर है, सबसे पहले उसको ब्रेक करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हाइलुरोनिडेज, राइट। उसे तोड़ेगा तो फिर दूसरा एक बैरियर मिलेगा जिसको हमने क्या नाम दिया था? जोना पेलुसिडा। ध्यान आ रहा है? तो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा। जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एक्रोसिन था, राइट। एक्रोसिन उसे इस जगह पे डिसॉल्व करेगा, राइट। एंड द स्पर्म हेड मेम्ब्रेन एंड द सेकेंडरी ओसाइट मेम्ब्रेन विल फ्यूज, राइट। तो उसी को हमने नाम दिया यहाँ पे सिनगैमी, है ना। इसको नाम दिया क्या हमने? सिनगैमी। जैसे सिनगैमी हुई, राइट, तो मियोसिस 2 में जो रुका हुआ था सेकेंडरी ओसाइट, वो अपने आप को फिर से रिज्यूम कर लिया, राइट। एंड दे कंप्लीट मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 को कंप्लीट किया। फिर जब मियोसिस 2 कंप्लीट किया तो कंप्लीट स्पर्म, राइट, ह्यूमन के केस में कंप्लीट स्पर्म को फैगोसाइटोज कर लेता है। कौन? सेकेंडरी ओसाइट। जो सेकेंडरी ओसाइट है, कंप्लीट सेकेंडरी ओसाइट उसको अंदर की तरफ ले लेगा। और अंदर की तरफ लेने के बाद पूरा का पूरा उसे डाइजेस्ट कर देगा, जितने भी चीजें हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, टेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट
दो चीजें रह जाएगी, क्या क्या? जो स्पर्म के हेड के अंदर न्यूक्लियस था, हैप्लॉइड डीएनए, और प्रॉक्सिमल सेंट्रीओल, ये दो चीजें रहेगी बस, ठीक है? ओके, देन जो हेड है, आई मीन जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, दे एब्जॉर्ब बिट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेकेंडरी साइट के अंदर है, राइट, और वो स्वेल कर जाएगा थोड़ा, दैट इज कॉल्ड मेल प्रोन्यूक्लियाई, राइट, उसको क्या बोल देंगे? मेल प्रोन्यूक्लियाई, है ना? अब मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई दोनों के दोनों फ्यूज करेगा और जाइगोट बना लेगा, ठीक है? ओके, फिर जाइगोट यू नो धीरे धीरे फिर मूव करना शुरू करेगा, राइट, कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में, एंड देन अगेन इट ट्राई टू एंटर इनसाइड द यूटेरस, राइट, यूटेरस में वो एंटर करना शुरू करेगा। अब यहाँ पे देखो, जो ऑफस्प्रिंग के सेक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो हमने कल बात करी थी कि मेल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द pregnancy, I mean that sex of the child, because male produces two kind of gametes, X and Y, whereas female produces only one kind of gamete, right? तो मेल है रिस्पॉन्सिबल, फादर है रिस्पॉन्सिबल बच्चे के सेक्स के लिए। ओके, ये सब हमने देख लिया यहाँ पे। देन जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट की बात कर रहे हैं वो है क्या कि जो हमारा जोना पेलुसिडा है, राइट, जोना पेलुसिडा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को होने से रोकता है। बहुत बार सुना होगा ऐसा कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया, राइट, तो डॉक्टर उसको फिर बाद में सर्जिकली रिमूव करते हैं, राइट, दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। तो एक्टो सर के नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रहा है। अभी सर वापस रीजॉइन हो, तब तक आप लोग जितना अभी चला है ना वो एक बार फटाफट देख लो। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और वो प्रेगनेंसी वाला जो सर ने करा है ना अभी, वो जस्ट आपकी बुक में से आप लोग रीड आउट करो। ओके।
मैम होमवर्क भेज दिया है आपको। हाँ वो देखा, बहुतों का आया भी नहीं है। भट्ट ध्रुव इज हियर। भट्ट ध्रुव, जिसका नाम बोलो वो अनम्यूट करके मुझसे बात करेंगे। यस मैम। भट्ट ध्रुव, आपका आया नहीं है। होमवर्क ना, हाँ वो मैं आज मैम भेज दूंगा आपको। नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आने वाले साल भेजेगा तो भी तो चलेगा। नहीं नहीं, आज भेज दूंगा। बराबर, क्योंकि रोज रोज थोड़ी ना ऐसा कोई बोलना होता है। आज भेज देगा तो सॉरी आज का कब भेजेगा? तो इसके मैम बाद मैं सीधे आ जाना चाहिए। हाँ हाँ ओके। देन उसके बाद पूजा इज देयर। पूजा, यस मैडम। आपका भी आया नहीं है। हाँ अभी भेज देती हूँ। हेलो मैडम, हाँ सर, अब आ गई आपकी आवाज। कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ वो नेटवर्क आपका सर चिपक गया था। ओ अरे, मैं तो यहाँ पे बताया जा रहा था। ओके चलो चलो, कोई बात नहीं। हाँ यदि ऐसा हो तो ठीक है, सुन कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी सर, टेक्स्ट हाँ मैसेज या व्हाट्सएप कर हाँ, दूंगी। जैसे फोन एक बार कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके, तो फिर हमने बाद में ये देखा था कि जो कि पोस्ट इम्प्लांटेशन सर इवेंट है ना, स्किन। पोस्ट इम्प्लांटेशन इवेंट में हमने देखा था कि जो कोरियोनिक। सर हाँ सर, हाँ बोलिए। स्क्रीन नहीं नजर आ रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं सर। एक मिनट, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। है ना, तो फिर हमने जो बात किया था वो ये कि आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हो गई 32 सेल स्टेज के बाद, तो नेक्स्ट इवेंट जो है दैट इज द पोस्ट इम्प्लांटेशन इवेंट। तो पोस्ट इम्प्लांटेशन इवेंट में सबसे पहले क्या हुआ था, ये जो ट्रोफोब्लास्ट थे, है ना, द ट्रोफोब्लास्ट इट विल फॉर्म मेम्ब्रेन
नेट भी नहीं देख रहे, पता है नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रहा है। आ रहा है। आवाज आ हेलो। रही है? हाँ सर अब आई। स्क्रीन शेयर हो रहा है? सर अभी नहीं हो रहा। ओके, अभी हुआ? हाँ सर। तो ठीक है, तो हमने पोस्ट इम्प्लांटेशन इवेंट में ये देखा था कि यू नो दैट कोरियोनिक विलाई जो ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया, राइट, वो एक जिप के तरह का स्ट्रक्चर था और कोरियोनिक विलाई के ऊपर, राइट, आई मीन इसके पैरेलल, ऊपर हम नहीं कहें, इसके जस्ट हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल जो यूटेरस, जो एंडोमेट्रियम है, तो एंडोमेट्रियम भी इसके पैरेलल जो टिश्यूज हैं कुछ इस तरह से जिप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एंड दैट एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा, राइट, इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, है ना। प्लेसेंटा हमने ऑक्सीजन गए। प्लेसेंटा तो एम्ब्रियो तो प्लेसेंटा होता है, राइट, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है 1 महीने 2, तो 2 महीने के बाद उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाता है इन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द एम्ब्रियो। ओके, आवाज आ रही है मैडम आपको? हाँ सर अब आ रही है, बीच में थोड़ी कट रही थी पर अब आ रही है। तो इसे हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड बोल देते हैं, राइट। सो अम्बिलिकल कॉर्ड हम आज देखेंगे कैसे अम्बिलिकल कॉर्ड किससे बना। तो सी, अब हम यहाँ पे जरा हार्मोन्स की बात करें कि कौन कौन से हार्मोन्स एक्चुअली यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हियर द HCG सबसे पहला हार्मोन, ये सभी के सभी हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, कल हमने दिखाई था, ये क्विकली देख लें। तो HCG एस्ट्रोजन जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, पांचवा ये ध्यान रखना। इसी चीज को हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, इस फिगर को आप यहाँ पे देखो। सो अच्छा, वो फिगर पीछे गया है यहाँ पे, राइट, कि जो HCG था, HCG का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा था, ये वाला फिगर जो हम ग्रेविटेक्स टेस्ट है ना, कल लिखा होगा तुमने, ग्रेविटेक्स टेस्ट करते हैं और प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करेंगे, सो दैट इज द मेजर फीचर्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हम अब इसकी बात करें। आवाज सुन रहे हैं मैडम? हाँ सर। ओके, ये दिख रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है सर। ओके, ठीक है, गुड। अब हम आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी, सो फाइनली हमने क्या देखा कि द प्रेगनेंसी or gestation is 9 month long, right, and after 9 मंथ में से क्या करते हैं, 9 मंथ को हम लोग तीन महीने के स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं एक्चुअली प्रेगनेंसी को। हम लोग ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मंथ का, सेकंड ट्राइमेस्टर नेक्स्ट 6 मंथ, थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया 9 मंथ, राइट। तो हम जरा यहाँ मंथ वाइज या ट्राइमेस्टर वाइज देखें डेवलपमेंट क्या होती है। तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट हैज ब्लड, पहला जो ऑर्गन बनता है हार्ट बनता है। हार्ट बीट को डॉक्टर्स आराम से सुन सकते हैं द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप, राइट, और बता सकता है यस द प्रेगनेंसी इज देयर, राइट। आई मीन चेक करने के बाद HCG आपने किया, जो ग्रेविटेक्स टेस्ट किया, उसके अलावा ये कंफर्मेशन के लिए करते हैं नॉर्मली। देन बाय द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी लिम्ब्स, डिजिट्स, ये सभी। थर्ड मंथ की बात करें, यानी 12वां वीक या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, तो जितने भी ऑर्गन्स हैं, मेजर ऑर्गन्स तैयार हो जाते हैं फीटस के अंदर, राइट। आई मीन अब इसको हम लोग फीटस भी बोलते हैं, पहले हम लोग एम्ब्रियो बोलते थे, लगभग 2 महीने हम इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और जब सब कुछ बन जाएगा हम लोग फीटस बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, और 5th मंथ में सबसे पहला फीटल मूवमेंट आप नोटिस कर सकते हो, है ना। फीटल मूवमेंट को नोटिस करते हैं कब? 5th मंथ में। हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं 5वें महीने में हेड के ऊपर,
राइट। एंड बाय द एंड ऑफ द 24th वीक, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर है ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत में पूरे के पूरे हेयर्स आ जाते हैं। जो आईलिड्स हैं, पहले दोनों के दोनों आईलिड्स जुटे हुए होते हैं, वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। आई लैशेस बन जाते हैं, राइट। एंड बाय द एंड ऑफ द 9 month द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर द डिलीवरी, राइट। ये डिलीवरी के लिए ready हो जाता है बाय द एंड ऑफ 9th month, ठीक है। क्या हुआ? मैडम सर अचानक गायब हो गए। शांति रखो, अचानक से आ भी जाएंगे। हेलो हेलो सर। बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है मैडम? हाँ सर बीच में सब चला गया था सर, अभी 2 मिनट पहले, और स्क्रीन भी चली गई। अभी नहीं, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर, नहीं दिखाई दे रही सर। देखो शेयर किए हुए हैं, रुकिए स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करते हैं। आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आवाज तो आ रही है। अभी दिख रहा है स्क्रीन? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा। हाँ सर, अब दिखाई दिया। ओके, हाँ सर। ठीक है। तो ये हमने देखा कि 9 month में किस तरह से अलग अलग इवेंट होते हैं, राइट। अलग अलग ऑर्गन्स किस तरह से बनते हैं, जो के अंदर है। सर आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो। आवाज आ रही है मैडम? हाँ हेलो? सर, अब आई सर। हाँ, अच्छा ठीक है। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ सर, वो दिखाई दे रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सर वो दिखाई दे रहा है। हेलो? हैं? हाँ सर। दिखाई दे रहा है? ओके। तो हम यहाँ पे पार्चुरेशन की बात करें। सो पार्चुरेशन ये 9 month का होता है, राइट। ओके। अब 9 month में होता क्या क्या है, तो इस 9th month का क्या है पार्चुरेशन के समय, राइट। तो यहाँ पे सी फॉर पार्चुरेशन विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस इज देयर। काफी स्ट्रॉन्ग वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है, कहाँ पे? यूटेरस में, है ना। और ये यूटेरस में विगरस कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से द एम्ब्रियो हैज बीन पुश्ड आउट, एक्सपेल हो जाता है, बाहर की तरफ वो निकल जाता है थ्रू द बर्थ कैनाल, एंड दिस प्रोसेस इज पार्चुरेशन। ओके। पार्चुरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पार्चुरेशन इज अ very, or induction of the parturition is a very complex process, and that is considered as the neuroendocrine mechanism that is operated through the neuroendocrine mechanism। मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के हेल्प से पार्चुरेशन होती है। तो होता क्या है समझो, इसमें अच्छे से समझना है। यहाँ पे जब फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है, राइट, आफ्टर द फीटस हैज बीन फुल्ली डेवलप्ड, then it triggers some factors, right। आवाज आ रही है मैडम मेरी? हाँ सर, आ रही है। दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रही है Okay, सर हाँ। स्क्रीन।
तो देखो ये क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। सो दिस न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में होती क्या है कि जब एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं, राइट, तो सिग्नल निकलता है, और फर्स्ट सिग्नल जो स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम द डेवलप्ड फीटस इटसेल्फ एंड फुल्ली डेवलप्ड फीटस इटसेल्फ, राइट, एंड प्लेसेंटा, दोनों के दोनों पार्चुरेशन के लिए न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल्स भेजते हैं, राइट। और फाइनली क्या होता है कि फीटस के अंदर एक यूटेराइन वॉल में एक कॉन्ट्रैक्शन होती है, दैट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जो रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा था ना, राइट, कुछ उस तरह से समझो कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, फीमेल का कंट्रोल नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से, राइट। ओके, देखो इसमें प्रोसेस किस तरह से चलती है। तो जैसे ही फीटस फुल्ली डेवलप होता है, राइट, it triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary। समझो कैसे, एक्शन है जो कौन डेवलप कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, फीटस एंड फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ये दोनों क्या करेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करेगा फॉर द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, राइट। मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ऑक्सीटोसिन ध्यान आ रहा है ना, पिट्यूटरी से सिक्रेट होती है। तो ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट कौन करवाया, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, रिफ्लेक्स एक्शन दिया एंड प्लेसेंटा, राइट। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन सिक्रेट हुई, दिस ऑक्सीटोसिन अगेन एक्ट ऑन टू द यूटेराइन मसल, फिर से ये यूटेराइन मसल पे ही आके काम करता है, उसका जो टारगेट होता है वो एंड कॉसेस स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है, जिसको हम लोग पेन भी बोलते हैं, राइट। In which turn the stimulation of the further secretion of the oxytocin, और फिर से क्या करता है, जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी यूटेरस में, ये फिर से ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज करवाएगा, राइट। ठीक है, एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है ये, कि पहले थोड़ा रिफ्लेक्स गया कहां से, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एज वेल एज द प्लेसेंटा, और वो ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करवाया, राइट। ये दोनों के दोनों ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट करवाया, contract करवाया, strong and strong contraction is there, and again they activate the pituitary gland to secrete the oxytocin। तो oxytocin बढ़ते जाएगा, और as well as the uterine contraction will also increase, all right। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि the stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contraction of the uterus, and finally the expulsion of the baby, right? Expulsion of the baby will be there through the birth process, right? हेलो, हेलो, आवाज आ हेलो। रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ अब रही है मेरी? हाँ अब आई सर, बीच में बंद हो गई थी। स्क्रीन दिखाई दे रही है सर। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ सर, आ तो रही है। यहाँ पे देखो हम क्या देखा है, हाँ, तो जो ऑक्सीटोसिन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट कौन करवा रहा है शुरुआत में, जो कर रहा है कौन, डेवलप्ड फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एज वेल एज द प्लेसेंटा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज द प्लेसेंटा, राइट।
ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा हम यहाँ पे दूसरा तीसरा है HPL पढ़ा हुआ था और चौथा है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। राइट, पहला हार्मोन HCG ये क्या करता है, तो दिस विल रेस्क्यू द कॉर्पस लूटियम, डीजेनरेट होने से बचाता है until the 3rd and 4th month pregnancy level of हेलो हेलो सर, रही है मेरी सर आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अभी दिखाई दे रही है? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं सर। शेयर तो किया है, चलो फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ सर, आ गई। ठीक है, तो पहला जो हार्मोन हुआ वो हुआ HCG। तो HCG क्या कर रहा है, जो कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम को ये मेंटेन रख रहा है until the 3rd and 4th month of the pregnancy, राइट। और उससे क्या हो रहा है, जो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, एंडोमेट्रियम मेंटेन रह रहा है, मेमोरी ग्लैंड में लैक्टेशन की शुरुआत होनी शुरू होती है, प्रिपरेशन होता है, राइट, एंड प्रिपेयर्स द मदर्स बॉडी फॉर द बर्थ ऑफ द बेबी, राइट। ये सभी काम HCG करा। दूसरा रिलैक्स, ये ऑफ द सिम्फाइसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो दो पेक्टोरल गडल, सॉरी गडल ध्यान आ रहा है, पेल्विक गडल प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है। So that pubic symphysis has been made flexible by the relax करता है and helps them to dilate the cervix, right, cervix को dilate करता है, right, and हेलो हेलो सर, स्क्रीन चली गई सर वापस। आ रही है अभी स्क्रीन? हाँ सर, आ गई। ओके, तीसरा जो हार्मोन है, तीसरा हार्मोन है यहाँ पे HPL, राइट। थर्ड हार्मोन इज HPL, राइट, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये इसको हम लोग HCS भी बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोफिन, राइट। एंड इट this hormone, it prepares the mammary gland for the lactation, enhances the growth by increasing the protein synthesis, right। और तीसरा काम ये करता है, फैट का यूटिलाइजेशन करता है, राइट। ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज के यूज को उस समय डिक्रीज करवा देता है और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है किससे, फैट से, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस हार्मोन, दिस HPL हार्मोन, ठीक है, ध्यान रखना। तो फैट इसलिए उसमें ज्यादा खाते हैं आफ्टर द डिलीवरी, राइट। चौथा जो हार्मोन है दैट इज द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये बर्थ के टाइम पे रिलीज होती है एंड इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, राइट, जो हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड में ना, कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को ये बढ़ाता है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ऑलराइट, नाउ अब देखो, नाउ वी जस्ट हैव अ डिस्कशन टू द फीटस, कि फीटस किस तरह से दिखता है, कैसे डेवलप होती है। तो सी, ये अपने बुक की डायग्राम है, जो ये डायग्राम दिख रहा है मैं, ये बुक की डायग्राम है। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, राइट। एंड ये जो पूरा का पूरा पियर, इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर इज यूटेरस, राइट। एंड the fetus is connected through umbilical cord, ये एक umbilical cord है, right, okay, then this is the plug of the mucus of the cervix, ये through which the baby will come out, right, ये इतनी चीजें। अब हम एक दूसरी डायग्राम ले रहे हैं, ज्यादा ये इलेबोरेटेड डायग्राम है। सो यहाँ पे हम लोग तीन चीजों को फोकस कर रहे हैं एक्चुअली। जब सेकेंड मंथ ऑफ गस्टेशन होती है ना, चार चीजों को, इनफैक्ट सेकेंड मंथ ऑफ गस्टेशन में ट्रोफोब्लास्ट एक लेयर बनाता है एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एमनियन। ये एमनियन एक लेयर है, ये देखना आप मेरे पेन को,
ये व्हाइट कलर का यहाँ पे दिया हुआ है, ये एमनियन, ये पूरे के पूरे, ये दिख रहा है पूरे के पूरे जो एम्ब्रियो है उसके चारों तरफ ये लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एमनियन। एमनियन के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसी में हमारा जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, फीटस तो नहीं बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे, दे आर स्विमिंग, फ्री एकदम स्विमिंग करता है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक कैविटी में होती है। इसी से हम लोग एमिनोसेंटेसिस करते हैं, इसी फ्लूइड को डॉक्टर निकाल के सिरिंज से और एमनियोसेंटेसिस करता है, कोई एबनॉर्मेलिटी हो बच्चे में तो पता चल जाता है यहाँ पे। एंड जस्ट अबव द, उसके फिर एमनियन के ऊपर देखो, सबसे ऊपर की लेयर देखो यहाँ पे, दैट इज कोरियन, ये रेड कलर का यहाँ पे दिखा रहा है। तो एमनियन हुआ पहला, दूसरा जो लेयर है दैट इज कॉल्ड कोरियन, ठीक है, ये कोरियन हुआ पूरा का पूरा, है ना। और देखो कोरियन जो यहाँ, आई मीन कोरियन ये लगभग ये समझो कि फोर्थ मंथ तो हम नहीं बोले कि लगभग 3 मंथ, राइट, 2 मंथ तक एमनियन और 2 मंथ के बाद कोरियन का आना शुरू होता है। तो 3rd मंथ 4th मंथ में ये कोरियन आती है, कोरियन पूरे के पूरे इसको कवर किया हुआ रहता है। एंड द part where the placenta is there, placenta as well as the umbilical cord is there, the chorion will again develop themselves into another membrane that is called allantois। see ये येलो कलर का यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ऐसे, this is called allantois। so see तो 3 लेयर यहाँ पे हुआ, एमनियन, कोरियन और तीसरा allantois, ये ध्यान रखना। allantois ब्लड कैपिलरीज वगैरह बनाते हैं, जिससे एम्ब्रियो में या डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, ये सभी जाते हैं थ्रू द ब्लड। चौथा एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे योक सैक। योक सैक अब क्या होता है, तीसरे चौथे महीने तक बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि अब एम्ब्रियो को योक सैक से खाने के लिए नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर नाउ, राइट। मदर से अच्छी खासी कनेक्शन बन गई होती है तीसरे महीने तक, चौथे महीने तक। सो योक सैक जस्ट यहाँ पे एक छोटी सी पाइप के तरह स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक निकला हुआ है, राइट। ये चारों स्ट्रक्चर को याद रखना है ना, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और चौथा हुआ योक सैक। ये 4 अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं कहाँ पे, प्लेसेंटा में, राइट, ह्यूमन फीटस के ऊपर, राइट। नाउ अब हम लोग इस चैप्टर का ये लास्ट स्लाइड देख लेते हैं यहाँ पे। सी अब बर्थ हो गई, पार्चुरेशन हो गया, राइट। पार्चुरेशन होने के बाद द पार्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, राइट। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट ड्यूरिंग द डिलीवरी। जब सपोज कि अपने आप से बर्थ नहीं हो तो डॉक्टर उसको एक इंजेक्शन देते हैं किसी चीज की, राइट। आप सोच के मुझे कल बताना कि किस चीज का इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, सो दैट द डिलीवरी विल बी देयर स्मूथली, राइट। या फिर उससे भी नहीं होता है तो क्या करते हैं, फिर सिजेरियन करते हैं, राइट। ये कल अच्छे से पढ़ के सोच के मुझे बताना सर, पाइटोसिन, राइट, ठीक है। देन अब हम देखें कि आफ्टर पार्चुरेशन द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीटस, और एक्चुअली प्रिपरेशन तो पहले से शुरू हो जाती है, बट मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल विल अंडरगो डिफरेंशिएशन। बोलो भाई कब खेल। हाँ सर, पाइटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। ओके, फाइटोसिन क्या है ये फाइटोसिन? सर ये डिराइव्ड ऑक्सीटोसिन है। एग्जैक्टली, गुड। ऑक्सीटोसिन हम सिंपली बोला यहाँ पे, वो ट्रेड नेम है जो तुम बोल रहे हो फाइटोसिन, राइट। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं सो दैट द डिलीवरी विल बी देयर, राइट। कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो, राइट, मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्शन इज देयर इन द यूटेरस, ठीक है ना, और यूटेराइन वॉल। ओके, गुड सर, ठीक है। ओके, नाउ अब आप कंप्लीट कर लीजिए सभी। तो क्या होती है कि बात मत करो पीछे, लैक्टेशन शुरू हो जाती है ना, लैक्टेशन शुरू होता है, और उसी लैक्टेशन से जो न्यू बॉर्न बेबी है वो नरिशमेंट होती है उसकी। तो जो मदर की मिल्क होती है, राइट, शुरुआती दिनों के मिल्क, उस मिल्क में एंटीबॉडी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा होती है, और उस मिल्क को हम लोग एक अलग नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। और इसमें मोस्टली IgA एंटीबॉडी काफी ज्यादा, सिक्रेटरी एंटीबॉडी है ये IgA, काफी ज्यादा अमाउंट में होती है, एंड दैट प्रोटेक्ट्स द न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम द मेनी पैथोजेंस, राइट। ये इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि इनिशियल डेज में आप मदर की मिल्क ही बच्चे को दीजिए, ना कि बाहर का मिल्क, राइट। सो दैट्स हाउ द बेबी हैज बीन नरिश्ड, राइट। सो सी दैट्स इट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में तो और यहाँ पे कुछ है नहीं,
आप इसको देखना अच्छे से, राइट। तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर देखा। तो कविता मैडम, आप 2 मिनट के लिए इनको बोलिए, यदि कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछे, फिर मैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, वो उनको बनाना है। ओके, तो अभी तक जिसको प्रॉब्लम है हाँ, आज के टॉपिक में, वो आज अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपना। नहीं तो बस ये सर 2 डिस्प्ले मिनट कर है। रहे हैं। हाँ, 2-3 मिनट में जिसको पूछना है वो पूछ लो, फिर वापस सर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं क्वेश्चंस। आप फिर पेन हम वो पेपर लेके तैयार रहना सभी के सभी। आप मैडम को वो आपको व्हाट्सएप करना होगा। आप 30 क्वेश्चन लिख लीजिए, उसमें 1 to 30 MCQs, राइट। और वो आप मैडम को व्हाट्सएप करिएगा, मैडम आपको बताएंगे आंसर आपका सही है या गलत है। पहले आप पूछ लीजिए, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने तो। आज के टॉपिक के लिए किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी आप अनम्यूट करके पूछ आज के सकते टॉपिक हैं। या पूरे टॉपिक में भी कोई हो, पूरे चैप्टर में भी हाँ, कोई हो, चैप्टर तो खत्म हो गया। यस, आप पूछ लो। चैप्टर इज ओवर। तो अब आपको कोई भी पूरे चैप्टर में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, उसके बाद आपको एक्सरसाइज लिखनी होगी। जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपको सारा एक्सरसाइज का लिखना है। उसके लिए 2-3 दिन में दूंगी आपको, लेकिन अभी जो सर क्वेश्चन देंगे वो आपको करना पड़ेगा। अभी ऑन द स्पॉट MCQ है ये। हाँ, MCQ है, आपको 31 to 30 आप नंबरिंग कर दो और ये बना के भेजना, फिर मैं कल आपको आंसर भेजूंगा बाद में। किसी को है क्वेश्चन? सर लग है नहीं किसी रहा है को? क्वेश्चन, आप डिस्प्ले कर दीजिए ऐसा हो तो। ओके, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले ही करते हैं। तो आप रेडी हो जाओ 1 to 30। मैं इसको धीरे धीरे नीचे करते जाऊंगा, इसलिए आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा एटलीस्ट मत देना। और बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, जितने आप 30 क्वेश्चन बनाओगे उसमें से लगभग 28 तो एनसीईआरटी की लाइन ही है। एक आध एनसीईआरटी लाइन वो भी बना सकते हो। तो ट्राई करना है आपको कि 30 के 30 सही होने चाहिए, क्योंकि ये 30 के 30 एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन ही है। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, उसमें एक भी गलत मत करना, कोई भी सिली मिस्टेक, किसी भी तरह का मिस्टेक मत करना। नहीं आ रहा है तो छोड़ देना। ओके, चलिए। तो मैडम आपको क्वेश्चन दिख रहा है बनाने लायक, देखने लायक? हाँ सर, वो तो ये लोग थोड़ा जूम कर लेंगे तो दिखाई देगा, ऐसे तो दिखाई दे रहा है लैपटॉप में सब। नहीं, मैं भी जूम और कर सकता हूँ, यहाँ तक मैं जूम कर सकता हूँ। दिख हाँ रहा तो है सर आपको एकदम सही से क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन तक जूम कर दीजिए सर, ऐसा हो तो। नहीं, जूम है, करते जाऊंगा, आप आते जाओ, बनाना शुरू। ABCD आपको लिखना है, क्वेश्चन में आपको भेजूंगा, इसलिए क्वेश्चन आप मत लिखना। 1 का खाली है, 2 आंसर का लिख भी, दो। ऐसा करके ही हाँ लिखना है। सर, खाली फर्स्ट, आंसर हाँ लिखना है। हाँ। क्वेश्चन में आपको व्हाट्सएप करूंगा ये पूरा का पूरा। और जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दो, आगे बढ़ो। 1 मिनट से एक क्वेश्चन पे मत दे, क्योंकि अभी 30 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। सर इन लोग एक साथ आंसर लिख के फिर मुझे बाद में सेंड कर देंगे तो चलेगा ना व्हाट्सएप पे? हाँ एग्जैक्टली, वही करना है। हाँ, नहीं, इन लोग को लग रहा है Assignment कि एक एक करके के करना साथ है। भेज देना है। हाँ, आप लोग अभी सिर्फ आंसर लिख दो, आंसर लिख दो आप लोग, सब Yes, लोग। और उसके बाद मुझे एक साथ व्हाट्सएप कर देना, 1 to 30 का आंसर होगा वो। yes, सर correct, क्वेश्चन correct। 1 विजिबल नहीं है इन लोगों को, तो आप एक एक ऐसा हो तो पढ़ के हम बता देते लोग। मैं पढ़ देता हूँ, और वो हल्का लाइट कलर से। Which of the following represents external genitalia in mammal? Sorry, males। फिर से मैं पढ़ता हूँ। Which of the following represents external genitalia in males? पहला चॉइस है टेस्टिस, दूसरा है वास डिफरेंस, तीसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और चौथा है पेनिस।
हेलो सर। हेलो। हाँ सर, अब दिखाई दिया, बीच में चला गया था। अच्छा अच्छा, हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया था। बिस्पा आपका म्यूट कर दो उसको। सही से दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हेलो 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 हेलो। हेलो सर, स्क्रीन चली गई है। सर, स्क्रीन चली गई है। नहीं दिखाई दे रही सर। हेलो 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 हेलो। हेलो, दिख रहा है मैडम? हाँ सर, अब दिखी। थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर, अभी तो कर दिया होगा इन लोग ने।
हेलो हेलो तो सर, स्क्रीन चली गई। मैडम सर, स्क्रीन चली गई चली वापस। गई। हाँ सर। ओहो, तो फिर से अब शेयर कर रहा हूँ मैं। है? नहीं आया सर। ठीक है। है? नहीं सर। आ गया सर। ओके। मैं 3 मिनट रखूंगा और ये स्लाइड, इसलिए फटाफट बनाओ। मैं आगे कर रहा हूँ अब। हाँ मैडम, करूँ? हाँ सर, हाँ कर दीजिए अब।
लास्ट में है कुछ ना? बाकी चलिए, रह गया होगा ना, अगर उन लोग बोलेंगे ये नंबर का तो हम वापस 1 सेकंड के लिए डिस्प्ले कर देंगे उसको। ओके ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। क्वेश्चन यदि नहीं दिखे तो बोलना, थोड़ा 1 और 19 और 21 थोड़ा लाइट है, नहीं दिखे तो यू आस्क मी। और अपने से बनाना, अभी कोई बुक या कोई दूसरी चीजें हेल्प मत लेना। एक ऐसा नहीं कि घर में बना रहे हैं तो बुक की हेल्प ले रहे हैं, आप अपने से बनाओ, सो दैट यू कैन फाइनली जज योर सेल्फ कि कितने मेरे सही हुए कितने गलत हुए। और सबके सब एनसीईआरटी से हैं, देख लो एनसीईआरटी पे आपकी कमांड है तभी बनेगी। तो अभी एनसीईआरटी मत पलटना, बनाने के बाद आपको मैं क्वेश्चन भी भेज दूंगा, तब एनसीईआरटी आप पलटना। ओके सर 24 नंबर में ए और सी दोनों सेम ऑप्शन है, चलेगा ना सर उसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तुम बनाओ अपने से, जो आपको लग रहा है बनाइए। हाँ
सर 26 का इन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। किसको? दीप को 26 नंबर का थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ओके 26 में क्या है मैं पढ़ देता हूँ पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग फेज following phase, right? Which of the following event is related to the following phase? Regeneration of the lost endometrium, development of the Graafian follicle. Which of the following event is related to the follicular phase? यहाँ पे कर दो following जो है ना, following को आप कर दो follicular phase, okay? Following नहीं होगा, follicular, ठीक है? 26 नंबर का सब लोग चेक कर लेना एक बार। फॉलोइंग की जगह पे फॉलिकल फेस कर दो सब लोग। हाँ ये follicular phase कर दो। मैं ट्राई करता हूँ लिखने का भी। FO फॉलिकुलर और फेज तो है ही। फॉलिकुलर फेज में क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिलेटेड टू फॉलिकुलर फेज, राइट? बनाओ। थर्टी तक डिस्प्ले कर दीजिए सर। 30 तक बच्चे को दिख जाए। और है 2 क्वेश्चन और है, 32 तक है। 32 हाँ तो का बता 32 तक कर देते सर। है ना? ओके हाँ हो गया। सबका हो गया है।
जिसका नहीं हुआ है वो मुझे चैट में मैसेज कर देंगे कि नहीं हुआ है, अदरवाइज हम लोग कर। नम्रता का बाकी है ओके कोई बात नहीं, बनाइए, अभी 2 मिनट 5 मिनट हम दे सकते हैं ना। सर। फिर ये कल हम डिस्कस करेंगे ना थोड़ी देर तक, ये आंसर खाली कल इन लोग को बता देंगे, ओके फिर ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे। ऐसे भी छोटा ही है ना सर इसके हाँ, बाद वाला। अभी मैच करना है तो अभी मैच कर सकते हैं आंसर, अभी है इनका क्लास फिर। हाँ सर 1 बजे होता है ना इन लोग का, फिर खाने के लिए वो रहता है इन लोग का, इसीलिए। कोई बात नहीं, कल इसको, या फिर मैं इसको आपको भेज दूंगा या बच्चों को ही भेज दूंगा, मिला लेना, है ना। हाँ सर ऐसा कर लेंगे। और बाद में ऑनेस्टली आप मैच कर लेना कि कितने सही है कितने गलत हैं। हाँ तो सर ग्रुप में आंसर भेज देंगे आप लोगों को, रात को भेजेंगे बराबर। तब तक आप लोग, अभी तो ऐसे आंसर लिख ही दिया होगा आप लोग ने, हाँ। लेकिन और बाकी स्क्रीनशॉट हो। आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो नहीं बने आप बनाना, या फिर मैं भेज दूंगा, ये पूरा का पूरा मैं भेज ही दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। आप हाँ और भी तो सर, बनाना इसमें क्वेश्चन, सही इसमें 30 तो भी बनाया आपने, 32, इसमें लगभग 100-150 क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है कि सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइंस हैं, ओके। तो इसमें आप कोशिश करना कि 100% सही हो, एक भी गलत नहीं हो। आपको मैं आज अभी भेज देता हूँ ये पूरा का पूरा अटैचमेंट ग्रुप पे, और आप आज अभी बैठ के बनाना, और रात में मैं आंसर भेजूंगा ताकि आप उसको मैच कर लेना, और कल जो भी डिफिकल्टी होगी क्वेश्चन में वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, राइट। ठीक है मैडम। हाँ सर तो ऐसा करते हो, जिसका जो हाँ। बाकी रह गया है आगे का सर पीडीएफ फाइल भेज दे रहे हैं, आप लोग उसमें से खोल के आप लोग चेक कर सकते हो वापिस। करेक्ट, मैं अभी भेज देता हूँ, थोड़ी देर में 5-10 मिनट में भेज देता हूँ। ठीक है सर कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर खत्म ही कर डालें, और कल हम 4th चैप्टर देख लेंगे, है ना मैडम। हाँ सर इसका ही 4th देख रिलेटेड है, लेंगे। और वो तो छोटा भी है, वैसे भी हाँ, हो और जाएगा उसके जल्दी। बाद हम फिर 1 2 3 1 2 स्टार्ट कर देंगे, है ना। हाँ सर, हम हाँ जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जेनेटिक्स। हाँ सर, एक यूनिट खत्म कर देंगे पहले। हाँ ठीक है। हाँ चलिए फिर। तो ठीक है तो किसी को क्वेश्चन वगैरह हो तो भाई पूछ लो, जाते जाते भी कुछ ऐसा है कि रह गया हो दिमाग में कि पूछेंगे सर से बाद में, तो पूछ ही डालो। किसी को क्वेश्चन है तो सभी अनम्यूट कर लो, वीडियो पे आना है तो वीडियो पे आ जाओ, वीडियो ऑन कर लो सब लोग, और जिसको क्वेश्चन है वो अनम्यूट करके पूछ ले। किसी को है? श्रेया क्वेश्चन है? बोलो जी। जय, कैसा लगा? क्वेश्चन बनाए? बना दिए सर। ओके, सारे एनसीईआरटी के लाइन थे, पता चला? पता चला। ओके, हाँ मिस्टर दीप। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन बनाए? हाँ सर बनाए। सारे एनसीईआरटी के लाइन थे? हाँ थे। ओके चलो ठीक है। और ये नम्रता जी, नम्रता किधर है? हाँ सर। क्वेश्चन बनाए? हाँ सर, लास्ट में 2-3 रह गए, उसके ऊपर कोई बात नहीं, मैं भी भेज दूंगा, आप बनाना घर पे, और सारे के सारे क्वेश्चन बना के कल फिर डिस्कस करना जो नहीं बने। और सभी को मैं बोल रहा हूँ, है ना, कि क्वेश्चन आप, और बिना एनसीईआरटी के हेल्प के, पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, वीडियो देखना है, जो भी करना है पहले कर लेना। क्वेश्चन बनाते समय बिल्कुल रिलीजियसली बनाना कि नहीं मुझे कोई चीज नहीं देखना है, और सेल्फ एनालिसिस करना कितनी हमारी सही हुई कितनी गलत हुई। यदि 90% से कम आप स्कोर करते हो तो एनसीईआरटी को फिर से पढ़ना, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, बराबर, जब तक कि वो 90% से अबव सही नहीं हो जाए, क्योंकि सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइंस हैं भैया। और नीट में, बोर्ड में, जो भी एग्जाम दोगे यही पूछने वाला है, ठीक है। ओके, तो एंड कर दूं मीटिंग मैडम? हाँ सर कर देते हैं। अभी आप लोग का आज का होमवर्क बस जो सर ने हाँ, आप एमसीक्यू homework दिया भेज है, दो। हाँ वही है, और लास्ट टॉपिक जो आज कराए ना खाली वो लिख लेना आप लोग, और ये सॉल्व कर, और एक्सरसाइज तो आप लोग आराम से लिख के सैटरडे तक दिखा सकते हो। ओके, तो आज के लिए सिर्फ जो लास्ट टॉपिक आज सर ने कराया वो है, वो करना है, और एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है सर, अब कर देते हैं। ओके चलिए फिर, हाँ ओके चलिए, गुड बाय, टाटा। ओके सर, बाय।